Now guys, sixth question in journal entries, question number 6. लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5 किया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि these transactions are for capital and drawings. एग्जाम में कुछ लिखा नहीं होगा भाई, एग्जाम में आपको सारे ट्रांजैक्शन मिक्स में आते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल और ड्राइंग्स के ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना. देखो आपका यहाँ पे बोला गया है राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम. ठीक है, कौन सा बुक है ये? शुभम. तो जर्नल ऑफ, मैं फॉर्मेट अब नहीं बना रहा हूँ, ठीक है. फॉर्मेट आप बना देना, चलो बना देता हूँ. आपके पास डेट दे रखी है अभी, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है. सो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. सबसे पहले ईयर जो है 2014 जैन 2014 और जैन लिख देगा, ठीक है. अब रीड करते हैं. देखो, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ₹15,000, फर्नीचर ₹5,000, डेटर्स ₹10,000 एंड कमिंग्स बिजनेस. अब बिजनेस में खाली कैश नहीं आता, बिजनेस में बहुत सारी चीजें आ रही है. बिजनेस में सबसे पहले क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं 10,000 के, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000 का और डेटर आ रहे हैं 10,000 के. अब ये अच्छा है, ध्यान से सुनना. अच्छा है मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन डिस्कस करने जैसा. देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डेबिट इफेक्ट बहुत सारे हैं, इसे कंबाइन एंट्री कहते हैं. आप इसकी 4 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं कि गुड्स आ रहे हैं उसकी अलग एंट्री करो, ठीक है. कैश आ रहा है उसकी अलग एंट्री करो, फर्नीचर आ रहा है, डेटर्स आ रहे हैं उसकी अलग अलग एंट्री करो. और आप जब चारों इफेक्ट को मिला के एंट्री कर रहे हो, ठीक है, उसे कंबाइन एंट्री कहा जाता है. उसे वैसे क्या होता है, ये हर एक ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट इफेक्ट आता है, सेपरेट एंट्री बनती है, जो हमने पहले की. उसमें एक डेबिट हो रहा था, एक क्रेडिट हो रहा था. लेकिन जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो वो कंबाइन एंट्री जनरली कहलाती है. तो हमें यहाँ पे कंबाइन एंट्री सीखनी है, ठीक है. आपके पास बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है. कौन इंट्रोड्यूस करेगा? मालिक. हमेशा मालिक ही इंट्रोड्यूस करेगा मतलब जब पहली बार लेके आ रहा है तो उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं. आप अगर किसी को किसी से पहली बार मिला रहे हो तब भी इंट्रोडक्शन होता है ना, कि दूसरी बार मिलाने के बाद भी वो भूल जाएगा, भी भाई महीने के बाद मिल रहे हैं फिर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिकॉल करने के लिए. ऐसा तो नहीं होता. हाँ क्या? ऐसा नहीं होता. जब कोई चीज पहली बार होती है उसे इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन कहा जाता है. अगेन एंड अगेन आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती. समझ में आया? तो इंट्रोड्यूस इसलिए क्योंकि मालिक पहली बार चीजें लेके आ रहा है और वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है. तो गुड्स लेके आ रहा है, ठीक है. कितने के गुड्स लेके आ रहा है? 10,000 के. फिर कैश लेके आ रहा है 15,000 का, फर्नीचर आ रहे हैं 5,000 और डेटर आ रहे हैं 10,000, ठीक है. अब देखो गुड्स क्या है? एसेट्स. गुड्स एसेट्स है, गुड्स है, ठीक है. गुड्स एसेट्स नहीं होता, गुड्स है. गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है. लेकिन भाई गुड्स आने का रीजन लिखा जाता है. तो आप परचेस नहीं लिख सकते क्योंकि ओनर लेके आ रहा है. परचेस तो आप बिजनेस जब परचेस करता है तब परचेस लिखा जाता है, यहाँ पे परचेस नहीं किया जाता है. तो जब ओनर गुड्स लेके आए तो उसका रीजन लिखा जाता है स्टॉक ऑफ गुड्स. उसे लिखा जाता है स्टॉक ऑफ गुड्स. तो स्टॉक ऑफ गुड्स पहली तारीख को आपके गुड्स आ रहे हैं और गुड्स ओनर लेके आ रहा है, उसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ गुड्स. अकाउंट डेबिट कितने के? 10,000, ठीक है. और क्या लेके आ रहा है ओनर? कैश लेके आ रहा है, ठीक है. कोई बात नहीं, इसको चालू कर देते हैं. यहाँ से भी इसको चालू कर देते हैं, ठीक है. ओनर, वैसे भी माइक से ज़्यादा ही आवाज़ हो रही होगी. वैसे भी क्या ओनर कैश लेके आ रहा है, ठीक है. ओनर और क्या लेके आ रहा है? पहले गुड्स लेके आया. जब ओनर गुड्स लेके आता है, हम परचेस नहीं कर रहे, परचेस नहीं लिखते हैं. ओनर लेके आ रहा है, उसे स्टॉक ऑफ गुड्स कहा जाता है. और क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है. कैश क्या है? एसेट्स है. एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन. और वैसे भी मैंने आपको समझाया, जो चीज़ें बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट किया जाता है. तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. तो कैश को भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. कितने का कैश आ रहा है? 15,000 कैश आ रहा है. कितने का कैश नहीं आ रहा होता है,
ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, 15,000 कैश आ रहा है, 15,000 का कैश नहीं आ रहा है, ठीक है। और फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स आ रही है मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, हो सकता है, ठीक है, कितना 5,000। अब मुझे ये बताओ, ये डेटर जो आ रहा है ये इसका क्या मतलब हुआ? इंसान को लेके आए, एक तो बिजनेस चलाना है, ऊपर से इंसान को भी पालेंगे हम लोग। क्या एसेट्स? कैसे एसेट्स? हाँ समझाएगी ना, बिना समझाए कैसे आएगा? क्योंकि जो डेटर्स है वो हमें फ्यूचर में पैसे देंगे, फ्यूचर में जो भी मिले वो हमारी एसेट्स। डेटर हमारी एसेट्स है, वैसे आपको मैंने बताया है, और डेटर हमको फ्यूचर में पैसा देगा, तो डेटर हमारी इसलिए एसेट्स है। तो हम तो डेटर को लेके आ रहे हैं ना, आज तू मेरी डेटर है, मैं तेरे को बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, अब तेरे को भी मैं पालूंगा, क्योंकि तेरा भी तो खर्चा होगा ना। पर ज़रूरी नहीं है ना कि डेटर कोई पर्सन ही हो। तो क्या दुकान को लेके आऊँगा? चल दुकान हो या इंसान हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मालिक डेटर लेके आ रहा है। ये डेटर लेके आने का मतलब तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या होता है? क्या वो, आप खुद सोचो ना कि चलो ये बोल रही है कि डेटर ज़रूरी नहीं है इंसान हो, तो चलो क्या दुकान को अभी हम पालें? और डेटर अगर पर्सन है और मालिक क्या डेटर को लेके आ रहा है, मतलब उस पर्सन को लेके आ रहा है, पर्सन को खिलाना तो पड़ेगा ना, उसको भी पालें क्या हम लोग? डेटर लेके आने का मतलब क्या है? क्या इंट्रोड्यूस, वो वाला इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंट्रोडक्शन बिजनेस में जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो भी लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? ओनर। ओनर बिजनेस में डेटर को लेके आ रहा है का मतलब तुमसे पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट, किसने? बिजनेस ने देख, पहले मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, ये ओनर है, ये डेटर है। अब एग्जांपल ले, क्या हुआ होगा? ओनर डेटर को बिजनेस में लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ओनर, मैं तो बिजनेस हूँ, ये ओनर है जो अब तक सारी चीज़ें लेके आ रहा है। ओनर गुड्स भी लेके आया, कैश भी लेके आया, फर्नीचर भी लेके आया, सबका मतलब समझ में आया कि वो चीज़ें हैं। ओनर डेटर को बिजनेस में लेके आया, उसका मतलब क्या होगा भाई? बोलो। जो डेटर है वो उसने कुछ सर्विस ओनर को दी होगी, तो ओनर को उसको पैसे देंगे, तो अच्छे से समझाओ, लॉजिक राइट है। और जो ओनर है उसने डेटर को कुछ सर्विसेज दी होगी। ये डेटर जो है किसका डेटर है? ओनर। ये बात किसी को समझ में आई थी अभी तक? नहीं, ये बात समझ में नहीं आई थी किसी को। ये जो डेटर है ना, ओनर लेके आ रहा है, तो ये डेटर अभी तक हमारा डेटर तो था ही नहीं ना भाई। डेटर तो सबके लिए एक ही डेफिनेशन है, जिस बंदे से पैसा निकले। डेटर खाली बिजनेस का ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे ओनर डेटर को लेके आ रहा है, मतलब ओनर अपने डेटर को बिजनेस में लेके आ रहा है का मतलब ये बंदा ओनर का डेटर था, ओनर इससे पैसा मांगता था। बराबर, ये समझ में आ रहा है आपको? अभी ओनर अपने डेटर को बिजनेस में लेके आ रहा है, क्योंकि ओनर क्या वर्ड यूज कर रहा है? डेटर। वो बिजनेस का डेटर नहीं है, क्योंकि ओनर उसको डेटर बोल रहा है। समझ रहे हो? ये लैंग्वेज आपको ऐसे ही समझनी है। अकाउंट्स की लैंग्वेज ये होती है कि ओनर, ये जो बंदा है ये डेटर इसका है, क्योंकि ओनर उसको डेटर बोल रहा है। तो ये डेटर किसका हुआ? ओनर अपने डेटर को बिजनेस में लेके आ रहा है, मतलब ओनर उससे पैसा मांगता, लेकिन ओनर ने उसको किसको सौंप दिया? बिजनेस को। अब वो डेटर बिजनेस का है, अब वो डेटर बिजनेस का है। मतलब फ्यूचर में पहले ओनर को अपने डेटर से पैसे मिलने वाले थे, अब ओनर के डेटर से किसको पैसे मिलेंगे? बिजनेस को। समझ में आया? समझ में आया? ओनर क्या कर रहा है? अपना डेटर लेके आ रहा है का मतलब है वो इंसान नहीं आ रहा है, वो ओनर का डेटर था, अब वो बिजनेस का डेटर हो गया। बिजनेस को फ्यूचर में उससे पैसा, लेकिन अल्टीमेटली आया तो इसी की वजह से ना,
बराबर, समझ में आया। तो यहाँ पे डेटर्स आ रहे हैं, ये हमारे लिए कौन है, देखो उस डेटर से, इस डेटर से कैश थोड़ी आ रहा है अभी, वो भी हमारा डेटर बना, वो पहले हमारा डेटर, वो ओनर का डेटर था, ओनर ने वो डेटर हमको सौंप दिया कि वही वो तेरा डेटर और तू उससे पैसे ले लेना, तो एक तरह से ओनर से ही पैसे आए, ठीक है। आज सपोज कर लो कि भाई पार्थ जो है वो किसी बंदे से पैसा मांगता है और पार्थ बोलता है उस बंदे को, तू काम करना, तू है ना सर को पैसा दे देना, तो आया तो पार्थ की वजह से ना, मैं थोड़ी उस बंदे को जानता था, समझ में आया, मुझे तो पार्थ ने उधार दिए एक तरह से, तो ये अब हमारा डेटर बन गया, हमारा डेटर बन गया। कितने का डेटर है, 10,000। समझ में आया। तो देखो ओनर की वजह से एक 10,000 के गुड्स आए, ओनर 10,000 मांगता है, फिर ओनर 15,000 कैश लेके आया, टोटल 25 मांगता है, ओनर 5 और लेके आया 30, ओनर 10,000 के डेटर लाया, तो टोटल ओनर कितना मांगता है, और जो ओनर मांगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। व्हेन ओनर इज़ अ गिवर, ओनर जब हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, तो उस केस में हमारे सिर पे लायबिलिटी है, हम वापस यही चीज़ें उसको नहीं देंगे, हम क्या बोलेंगे, टोटल ओनर कितना मांगता है, 40,000, तो टू कैपिटल। आया समझ में, क्लियर है ये, गुड, सिट, ये लॉजिक डेवलप करो, यही मेन है। मार्क्स वार्क्स 11th में मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें ये लॉजिक, उसको लेट ज्वाइन होने के बाद भी अगर उसका ये दिमाग चला तो अच्छी चीज़ हुई, ठीक है। तुम अपना लॉजिक क्रिएट करो, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड का मीनिंग अलग होता है, ठीक है, सिट। और बताने के बाद तो वैसे भी आपका दिमाग चलेगा ये, सुनने के बाद, बिना बताए अब आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत आ गई है, तो अब अपना सोचना चालू करो। इसके बाद देखो, डायरेक्टली Jan 12 को पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस ₹50,000 इन द बिजनेस। पर्सनल मोटर कार ऑफ पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस ₹50,000 इन द, जो पर्सनल मोटर कार थी वो 80,000 में बेची, लेकिन बिजनेस में कितना लेके आए, पर्सनल वर्ड आया, मतलब ये मोटर कार किसकी थी, ओनर की। ओनर की मोटर कार जो ओनर के पास होगी वो बिजनेस की मोटर कार नहीं थी, वो ओनर की मोटर कार थी जो 80,000 में बेची गई। इससे बिजनेस को क्या, बिजनेस से कुछ नहीं। इसे अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता। क्यों, ओनर की कार ओनर ने बेची, ओनर को पैसा आया, उससे बिजनेस का कोई लेना देना, तो ओनर ने अपनी मोटर कार 80,000 में बेची, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस 80 में से ओनर बिजनेस में कितना लेके आया, 50,000, ठीक है। तो ओनर पैसा लेके आया, कैश आया, और ओनर लाया टू कैपिटल, ठीक है। तो 12th को कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, और कैश आ क्यों रहा है, ओनर लेके आ रहा है, ओनर इज अ गिवर, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। कितना, 50,000। आया समझ में, फिर 13th को ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है, हाँ, पर्सनल यूज मतलब नॉन इकोनॉमिक कैसे हो गया, बोल ना, ना बोल रही है तो सही, क्या है, हाँ तो बोलना आंसर। बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया गया, ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यस दुमू बोलो, कैसे, कहाँ बिजनेस में से निकाला, बैंक में से निकाला, बिजनेस में से कहाँ से निकाला, हम यहाँ पे बैंक को रिसीवर या गिवर मेंशन नहीं कर सकते। बोल, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपये बैंक में से निकाले, वो बैंक अकाउंट बिजनेस का है, तभी तो पर्सनल यूज़ वहाँ पे मेंशन किया गया है। पर्सनल यूज़ वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब वो बिजनेस में से लेके जा रहा है, तभी तो वो बोल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, नहीं तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बैंक अकाउंट उसका बैंक अकाउंट नहीं है खुद का, वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से 1,000 रुपये लेके गया अपने यूज़ के लिए। क्या किया उसने, मेले में गया पता नहीं, ठीक है, 1,000 रुपये लेके गया यहाँ से, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस, ठीक है, बिजनेस से गया पैसा तो ड्राइंग्स होगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कौन सी डेट है,
सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और कल मैंने क्या बोला था, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो एसेट्स कम हो रही है। देखो बैंक बैलेंस डिक्रीजेस मतलब एसेट्स डिक्रीजेस, एसेट्स डिक्रीजेस मतलब एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। एसेट्स जब बनती है, क्रिएट होती है, यहाँ एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको, क्योंकि एसेट्स बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस ये दोनों हमारी एसेट्स होती है, और यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टू बैंक आएगा क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। और टू बैंक अकाउंट कितना, 1000 रुपये। समझ में आया, क्लियर है ये, करो इतना। Now guys, next one 15 ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन तो 4th है, 15th डेट। See, income tax refund of rupees 500 of owner of sole proprietor deposited with bank account of business। अब देखो 500 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड आया, किसका, ऑफ ओनर, ऑफ सोल प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस में जो एक अकेला मालिक होता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर मतलब ओनर और सोल मतलब अकेला, मतलब जो अकेला मालिक होता है। पूरे 11th में आपका अकाउंट्स जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही, 12th स्टैंडर्ड में आपका पार्टनरशिप आएगा, कंपनी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है खाली सोल प्रोप्राइटर है, अकेला मालिक। तो क्या हुआ होगा, देखो आपको पहले के बारे में भी सोचना है। अभी तो क्या हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने इनकम टैक्स का रिफंड दिया 500 रुपये का, लेकिन पहले ओनर ने बिजनेस में से निकाल के पैसा पे किया होगा, तो ड्राइंग्स हुई होगी। जब इनकम टैक्स पे किया तब ड्राइंग्स हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब कभी इनकम टैक्स पे करने का ट्रांजैक्शन आता है उसमें ड्राइंग्स आता है। अब क्या हो रहा है, इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर दिया होगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, 500 रुपये लौटा रहे हैं। किसको लौटा रहे हैं, ओनर को। लेकिन ओनर क्या कर रहा है, वो पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। वो क्या कर रहा है, देखो इनकम टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद द बैंक अकाउंट ऑफ। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बिजनेस के बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे भाई, वो तो ओनर के नाम का ही चेक आएगा, ठीक है। वो तो ओनर के नाम का ही चेक आएगा। ओनर क्या कर रहा है, वो जो उसके नाम का चेक आया एक तरह से वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बिजनेस का बैंक बैलेंस। देखो इनकम टैक्स आप पे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रिफंड हमेशा चेक के थ्रू ही आता है। इनकम टैक्स वाले क्या कैश के थ्रू रिफंड करेंगे, गवर्नमेंट का कोई भी कामकाज कैश में नहीं होता भाई। कैश में कैसे करेंगे, बेंगलोर जाओगे, बेंगलोर डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफिस में जाओगे, एक एक को बुलाएंगे, उसको कैश देंगे, अगर रिफंड करना है तो बहुतों को रिफंड होता है। वो हमेशा चेक के थ्रू आता है, लेकिन ओनर के नाम का चेक आया एक तरह से, और ओनर ने क्या किया, वो चेक को बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो क्या हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस। और ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया कैसे, ओनर लेके आया। आप ये नहीं बोलोगे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने किया, नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने हमारे खाते में नहीं डाला है, ओनर लेके आया है। कौन लेके आया है, ओनर यहाँ पे लेके आया है। तो ओनर जब कभी बिजनेस में पैसा लेके आता है तो इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स जब पे करते हैं, ऐसे याद रखो, तो ड्राइंग्स होता है, इनकम टैक्स रिफंड हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन उसका लॉजिक ये है कि ओनर पैसा लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15th को बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ये पैसा कौन लेके आ रहा है, और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। बैंक बैलेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ओनर पैसा डाल रहा है, ठीक है। अब ओनर लेके आ रहा है तो कैपिटल लिखा जा रहा है इसे, कितना, 500। क्लियर। इसके बाद देखो 20 को फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ रुपीज 1000 एंड कैश रुपीज 400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। फ्रॉम बिजनेस, सुन लो, फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ रुपीज 1000 एंड कैश रुपीज 400 आर विड्रॉन फ्रॉम फॉर। तो बिजनेस में से 1000 रुपये के गुड्स और कैश 400 रुपये बिजनेस में से विड्रॉ किए जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस से 2 चीज़ें जा रही हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो जा रही है ना, गुड्स जा रहे हैं और कैश जा रहा है। 1000 रुपये के गुड्स जा रहे हैं और 400 रुपये कैश जा रहा है। ये दोनों चीज़ें जो जा रही है वो पर्सनल यूज़ के लिए जा रही है, मतलब ओनर लेके जा रहा है। ओनर लेके जा रहा है तो टोटल ड्राइंग्स ही हुई, दोनों को ड्राइंग्स ही बोलेंगे। तो दोनों का ड्राइंग्स आप अलग अलग भी, 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है, कि ड्राइंग्स के साथ गुड्स जा रहा है, ड्राइंग्स के साथ कैश जा रहा है, लेकिन हम लोग कंबाइन एंट्री कर रहे हैं।
ठीक है, कंबाइन में क्या करेंगे भाई, जो भी 1000 रुपये के गुड्स जा रहे हैं और 400 रुपये कैश जा रहा है, दोनों ही ड्राइंग्स है, तो टोटल ड्राइंग्स कितने की हुई 1400 की, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ओनर इज़ अ रिसीवर, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग्स हमेशा, क्योंकि ड्राइंग्स के अंदर हमेशा ओनर इज़ अ रिसीवर, ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ओनर का अकाउंट है। Whenever ओनर इज़ अ गिवर, आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो, पर्सनल रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे ओनर कौन है, रिसीवर है, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और आपको चाहिए तो और डिटेल में चले जाओ, यहाँ पे प्लस करके दिखा दो, आपको समझ में आएगा भी 1400 रुपये डेबिट क्यों हुए। डेट क्या है 20, ठीक है। अब बिजनेस से क्या जा रहा है, 1400 रुपये जा रहे हैं, राइट, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, क्या, वही तो बोल रहा हूँ, 1400 रुपये जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ, कैश जा रहा है 1400, दो चीज़ें जा रही हैं। देखो वो दोनों चीज़ों को हम ड्राइंग्स बोल सकते थे, लेकिन दोनों चीज़ों को कैश या दोनों चीज़ों को गुड्स नहीं बोल सकते ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुड्स जा रहे हैं और कैश जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं 1000 के, कैश जा रहा है, और जाने वाली चीज़ को हम लोग क्रेडिट करते हैं, या फिर रूल अप्लाई करो, ठीक है, गुड्स क्या है, गुड्स है, गुड्स पे रियल रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स पे भी रियल रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों चीज़ें जा रही है तो आप क्रेडिट करोगे, लेकिन गुड्स जाने का रीज़न क्या, सेल कर रहे हैं, क्या परचेज रिटर्न हो रहा है, उसके अलावा अगर गुड्स बाहर जाए तो 2 परचेजेस, ठीक है, तो ये 1000 रुपये के गुड्स जा रहे हैं और कैश कितना जा रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं बोलते, टू बोला मतलब क्रेडिट आ गया, समझ में आया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, सी ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। अब डॉटर तो बिजनेस की होती है, ठीक है, डॉटर ओनर की होती है, मतलब ये ओनर का खर्चा हो गया, पर्सनल खर्चा हो गया, उसकी बेटी का खर्चा मतलब ओनर का पर्सनल खर्चा हो गया, तो डॉटर जो है वो ओनर की होती है, ओनर की बेटी का पर्सनल एक्सपेंस है 1500 रुपये, जो कहाँ से पे किए जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ, ठीक है। डेट, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है बिजनेस से, टू कैश अकाउंट, कितना 1500। नेक्स्ट वन 28, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। 2000 का फर्नीचर लिया, कहाँ से लिया, गंगा फर्नीचर मार्ट से, मतलब फर्नीचर की दुकान का नाम है गंगा फर्नीचर मार्ट, लेकिन कहाँ के लिए लिया, तो भाई फर्नीचर जो लिया ना वो घर के लिए लिया, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया। फर्नीचर यहाँ पे नहीं आ रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा है, घर पे जा रहा है, और घर बिजनेस का नहीं होता, घर ओनर का होता है, तो ओनर ने अपने घर के लिए 2000 का फर्नीचर लिया गंगा फर्नीचर मार्ट से, तो ओनर के घर पे फर्नीचर गया, लेकिन गंगा फर्नीचर मार्ट को पैसा कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, ये तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमारे यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, तो ड्राइंग्स कैसे हुई, बाद में देंगे ना, ठीक है, बाद में देंगे तो सही, कौन देगा, बिजनेस देगा, क्योंकि गंगा फर्नीचर मार्ट क्रेडिटर हमारा बना, ठीक है। अगर वो क्रेडिटर ओनर का ही बनता ना तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ओनर फर्नीचर लेके चला गया, पैसा भी वो चुकाएगा, अपना कुछ नहीं जाता है, लेकिन फर्नीचर वो लेके गया, पैसा हम चुकाएंगे, तो हम किससे बंधे हुए हैं, हम तो ओनर से बंधे हुए हैं कि ओनर की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। समझ में आया? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट, क्योंकि गंगा फर्नीचर मार्ट जो है वो हमारा क्रेडिटर बना, ठीक है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट। अब ड्राइंग्स कितना हुआ 2000 का, और ये हमारा क्रेडिटर कितने का बना 2000 का। समझ में आया ड्राइंग्स कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो फर्नीचर जा रहा है ओनर के घर पे जा रहा है। आप बोलोगे सर हमारे यहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में ड्राइंग्स क्या होता है, जो चीज़ बिजनेस में से जाती है वही ड्राइंग्स होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही ड्राइंग्स नहीं होता, आगे चल के भी ओनर की वजह से कुछ जाने वाला है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स ही कंसिडर करेंगे। तो आप बोलोगे सर आज तो फर्नीचर ओनर के पास गया, लेकिन गया तो गंगा फर्नीचर मार्ट से, आज यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। आज यहाँ पे हो रहा है ना, वो गंगा फर्नीचर मार्ट है ना, हमारा कॉलर पकड़ेगा, वो हमसे बंधा हुआ है।
गंगा फर्नीचर मार्ट को के यहाँ से फर्नीचर जा रहा है ओनर के पास, लेकिन गंगा फर्नीचर वाला मार्ट हमसे बंधा हुआ है। उसको हमने बोला था पेमेंट मैं करूँगा भाई, पेमेंट तो किससे बंधा हुआ है? अब पेमेंट मैं करूँगा तो वो मेरा क्रेडिटर हुआ, तो यहाँ पे क्रेडिटर बन रहा है ना, इसलिए ड्राइंग्स आज से ही हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? ओके। कौन सी डेट है? 20। नाउ लास्ट वन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक। अपने लाइफ किसकी होती है? ओनर की। तो ओनर अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रीमियम पे उसे करना है। देखो लाइफ किसकी है? ओनर की है। और ओनर क्या कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, तो उसको प्रीमियम पे करना है। लेकिन उसका प्रीमियम पे कौन कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो कभी भी ऐसा क्लियरली ऐसा नहीं लिखा होगा कि बिजनेस पे कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है मतलब वो पे हम कर रहे हैं। खर्चा किसका है? ओनर का। पे कौन कर रहा है? तो ये क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या लिख देंगे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश नहीं जा रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना? 500। डेट? 31। ठीक है, महीना की लास्ट डेट चल रही है और लास्ट डेट पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। दिन में दुकान पे एक व्यक्ति चला जाता है, फिर दुकान बंद नहीं कर देते हैं। वो तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि चलो एक डेट पे एक ही ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं। 31 के दिन 10 या 100 ट्रांजैक्शन भी हो सकते थे, ठीक है। 31 के दिन पे अल्फ़ा मॉल चला जाएगा तो कितने ट्रांजैक्शन होंगे एक ही दुकान के अंदर? हाँ, मैं जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो तो क्या यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि एक डेट पे एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। किसी दुकान पे एक ही व्यक्ति आएगा पूरे दिन में खरीदने, हो भी सकता है नहीं चलती हो दुकान तो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, ठीक है।